देखो, एक चीज जो ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि तुम्हारे पास जानते हो समय बहुत कम रहेगा एग्जाम देने के लिए। बहुत समय तुम्हारे पास आ जानते हो। एगो सबसे बड़ा दिक्कत जानते हो क्या हो जाता है कि जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा ना, चाहे फर्स्ट दिन हो, चाहे सेकेंड दिन, चाहे थर्ड दिन, चाहे फोर्थ दिन, मतलब जिस दिन भी एग्जाम होगा, समय इतना जल्दी कटेगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि समय कब कटा। तुम जैसे क्लास में जाओगे, आज जैसे दो चार को क्वेश्चन पढ़ोगे, मालूम चलेगा 9 बजे एंट्री हुआ, 10 बज गया। अब 10 बज गया ना, जैसे दो चार को क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मालूम चलेगा 12 बज गया। सारे बजे छुट्टी हो ही जाता है। तो एक सबसे पहले चीज कि जो क्वेश्चन समझ में आएगा उस क्वेश्चन को याद रखिएगा, कि चाहे मैथ के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे जिस भी चीज का हो, जो समझ में आया हो, जो याद हो, उस क्वेश्चन को एक बार, एक क्वेश्चन को सजेस्ट को रखिएगा, सजेशन करके रखिएगा। उस क्वेश्चन को लास्ट में जब कोई मजिस्ट्रेट आए उस वक्त बनाने के लिए, समझ में रहा है। और उस वक्त अगर तुम बनाने के लिए रख लेते हो तो मान के चलो मजिस्ट्रेट आया और आके तुम्हारे पास खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद अब ऐसे टुकुर टुकुर देख रहा है तुमको, मान के चलो कि खूब से खूब देखे ना, तुमको 18 सेकंड तुम्हारे पास खड़ा रहेगा। 18 सेकंड बहुत होता है। 18 सेकंड तुम्हारे पास खड़ा रहेगा, और 18 सेकंड में ना तुम्हारे जो होता है ना, अंदर से इतनी कॉपी होगा ना जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन हम यही कहेंगे कि कांपने की जरूरत नहीं है। जो याद होगा क्वेश्चन, फटाक दे पेज पलटना है और पलट कर लिखना शुरू कर देना है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि क्या बोलते हैं, समय अगर नहीं है, सॉरी, याद नहीं है तो कैसे क्या लिखेंगे। जो याद आए, जो मन में आए, जैसा भी क्वेश्चन हो, थोड़ा सा भी आपको पता चल रहा है कि इसका आंसर ये होगा, उसको लिखना शुरू कर दीजिए, छोड़िएगा मत। और जहां मजिस्ट्रेट के सामने आप रुके, मजिस्ट्रेट आपको खड़ा करा देगा, और खड़ा करा कर जानते हैं क्या कहेगा? कहेगा ये अपने मन से लिखी हो। तो आप तो कहिए दीजिएगा हाँ। आप तो ये नहीं बोलिएगा कि हम चीट से लिखे हैं, आप तो बोल दीजिएगा क्या, कि हम अपने मन से ही लिखे हैं। आज जैसे आप कहिएगा कि हम अपने मन से लिखे हुए हैं, वो कहेगा ठीक है इसको सुनाओ। आज यदि नहीं सुना पाइएगा तो वहीं पे आपको लाल सियाही मार देगा, आपका कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए, फर्स्ट दिन आप किसी के घर जाते हैं और आपके साथ कुछ भी होता है ना, तो थोड़ा सा आपका मन घबराता है। ये बात मुझे भी पता है, हम भी एग्जाम दिए हैं। तुम लोग मैट्रिक में फर्स्ट बार एग्जाम देने जा रही हो, हम जानते हो 2 बार 3 बार 4 बार कई बार एग्जाम दे चुके हैं। लेकिन फर्स्ट बार जब हम भी एग्जाम देने गए थे ना महाराजगंज, तो वहां पे भी जानते हो हमारे साथ ऐसे ही हुआ था। हम भी खुद डर रहे थे, डरने की वजह से हमारे पास आकर मजिस्ट्रेट खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद बोल रहा है कि क्यों कांप रहे हो। समझ रहे हैं? आप ये मत सोचिएगा कि चुपचाप लिख रहे हैं तो आप ऊपर मत देखिएगा। अगर आप ऊपर देख लिए, मजिस्ट्रेट से आई जहां जो कनेक्ट हुआ, आई कनेक्ट हुआ, समझिए आपको हो सकता है कि सस्पेंड कर सकता है। कि अगर आप लोग जहां घबराइएगा, जहां डरिएगा, तो देखिए आप जानते हैं कि डर गए तो मर गए, सुने हैं ना? ये खराब नहीं बोला गया है, जो डर गया वो मर गया। यानी एग्जाम में अगर आप डर गए तो समझिए आप सस्पेंड हो जाइएगा। हमको खड़ा कराया, सब चीज पूछ लिया, लेकिन हम जानते हैं क्यों कांप रहे थे। हम ये लिए कांप रहे थे ना कि देखिए, जाहिर सी बात है, जब आपके सामने कोई बड़ा अधिकारी आकर खड़ा हो, आपसे बात करे, थोड़ा सा आपका मुंह लटपटा जाता है, चाहे पैर डगमगाने लगता है, चाहे कंपन करने लगेगा आपका शरीर, लगेगा कांपने लगेगा, कुछ हो गया आपके साथ, वैसा फीलिंग होगा। ठीक है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा ना कि अगर जब ऐसा होगा तो आप अपने आप को काबू कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो फिर आप उसके सामने, आप सुने भी होंगे क्या कि कई गो लड़का बेहोश हो जाता है देखकर, खून देखकर लोग बेहोश नहीं हो जाता है, तो कई गो मजिस्ट्रेट देखकर बेहोश हो जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया उपाय यही है, आप चीट करो, कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इस बात को याद रखना कि जैसे टीचर, जैसे कि हम इस क्लास में बैठे हुए हैं, जैसे कोई टीचर
जैसे टीचर तुम्हारे पास आ गया तो समझो, सॉरी, जैसे टीचर तुमको बोल दिया कि बाबू सभी लड़का सचेत हो जाओ, मजिस्ट्रेट की एंट्री हो चुका है और तुम लोग अपना अपना चीट को फेंक दो, एकदम बोलेगा बार बार जब तक परीक्षा खत्म नहीं होगी, जब तक तुमसे कहेगा, लोग कहेगा एक ही बात कि मजिस्ट्रेट आ गया है। मजिस्ट्रेट आता है तो एक बात याद रखिएगा, टीचर को बात को मजाक में मत लीजिएगा। अगर वो एक चीज और बता रहे, जब मजिस्ट्रेट आने वाला होगा ना तो कम से कम ना 2-4 को टीचर एकदम मन ढूंढ करने लगेगा लोग। अब ये ना कि गोली मारने लगे, वैसा नहीं। जाओ अब ऐसा करेगा लोग कि एकदम टीचर दौड़ने लगा, दौड़ के उस क्लास में, दौड़ के उस क्लास, दौड़ के उस क्लास में एकदम साइलेंट करेगा, ए शांत हो जाओ, ए शांत करे ऑफिसर है, शांत करे, ऐसा करेगा लोग। जानते हैं कौन करेगा? जो वहां के परीक्षा नियंत्रण जो करता है वही करेगा, टीचर नहीं करेगा। आज जैसा अगर वो आकर जैसे अगर वो कह दिया कि सब भी बच्चों को शांत कराइए, तो ये जो क्लास का टीचर है ना, ये एकदम मतलब एकदम हो जाएगा। नहीं होता है कि एकदम उत्तेजित होकर लड़का उस स्थिति में जहां तुम कह सर एक थप्पड़ खींची हो जाएगा, उस स्थिति में जहां तुम कुछ को पूछा या बोला तो तुमको वो टीचर कितनों भी एकदम नहीं होता, बकलोल टाइप का टीचर होगा ना, वो भी तुमको मार देगा, एकदम एक थप्पड़ जरूर मार देगा। अब मजिस्ट्रेट याद रखिएगा, मजिस्ट्रेट आपसे आपको कभी नहीं सुनेगा, आपको क्या बोलते हैं, आपको खड़ा कभी नहीं करेगा, मजिस्ट्रेट आपको कभी नहीं सुनेगा। अब मजिस्ट्रेट आपका बगली जेब वगैरह कुछ भी चेक आपका नहीं करेगा। मजिस्ट्रेट के साथ रहता है 2-4 को पुलिस रहेगा लोग, और वो पुलिस होगा जिसके पास रिवॉल्वर होता है, अब क्या बोला जाता है, गन होता है, और जिसके यहाँ पे 2-4 को सितारा लगा होगा, इंस्पेक्टर होगा, एसआई होगा, वही लेकर आता है। और उसके साथ 2 होम गार्ड होगा, होम गार्ड मैंने समझ, सिपाही वो होगा, कांस्टेबल। अब समझिए वो अगर आ गया ना, अगर आप उससे कह देगा इस लड़के को थोड़ा चेक कर लीजिए, इस लड़की को चेक कर लीजिए, अब बाहर जाओ ऐसे इस लड़का को 2-4 को चेक कर लीजिए, ऐसे करते जानते क्या करेगा, आपका चेक करेगा। जहां आप पकड़ा गए, एक भी चीट पकड़ा गया, भरसक जो एसआई होता है, जो दरोगा होता है, वो लोग चेक करता है ना, तो तुम खड़े हो जाओ ना, अगर मान कर तुम भेजो, तुम खड़े हो जाओ ना, अगर मान के चलो ऐसे चेक कर रहा, ऐसे चेक करते जाएगा, ठीक है जी। अब देखेगा ना कि मैंने देखेगा ना कि मजिस्ट्रेट नहीं ना देख रहा है, मजिस्ट्रेट अगर नहीं देख रहा है तो तब दिन हाथों में लेकर कहेगा सर कुछ नहीं है यार, इसके यहाँ पे कुछ नहीं है, भेजो। बात समझ रहे हैं? वो दरोगा भी जो होता है ना, वो भी सोचता है ना कि लड़का को बचा ले, लेकिन मजिस्ट्रेट नहीं बचाएगा, मजिस्ट्रेट बिल्कुल नहीं बचाएगा। याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको, अब मैं डिटेल्स में बता रहा हूं, आप कभी भी सबसे पहले इस बात की याद रखिएगा कि आज आप लोग का फेयरवेल है और आप लोग के मैट्रिक एग्जाम है और आप लोग जा रहे हैं एग्जाम देने। मुझे बेहद खुशी है कि आप लोगों के साथ हम 1 साल बिताए और हंसी खुशी से दिन बिताए, और हम उम्मीद करते हैं कि जो पढ़ाए हैं वो चीज आप लोग को याद भी होगा और आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक और बात कहेंगे कि आप एग्जाम सेंटर पे कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचिएगा। जिसका प्रथम पाली में है 9 बजे एग्जाम है, वो लड़का कम से कम 8 बजे अपने गेट परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर देरी होगा, लेट होगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। जब एंट्री नहीं मिलेगा तो आपका पेपर नहीं होगा और आप वहां पे कोई सिफारिश काम नहीं करेगा, कोई पैरवी काम नहीं करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि घर से आप समय 1 घंटा, आप अपने हाथ में 1 घंटा समय लेकर चलिएगा और एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइएगा। पहुंच जाने के बाद तुम कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। और वहां पे जैसे आप एंट्री कर लेते हैं, एंट्री करके जैसे आप गेट के अंदर चले जाते हैं और वहां पे आपके सामने एक बैनर लगा होगा, एक पोस्टर लगा होगा, जिस पे रोल कोड लिखा होगा। आप अपना रोल नंबर मिला लीजिएगा, रोल नंबर एडमिट कार्ड से मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद जिस रूम, उसके सामने लिखा होगा कमरा नंबर,
कमरा नंबर लिखा होगा, कमरा नंबर पे आप चले जाइएगा, वहां पे जाकर अपना बेंच खोज लीजिएगा। बेंच पे स्टिकर लगा होगा या पेंसिल से या मार्कर से या क्या बोलते हैं पेन चौक से या नहीं या चौक से या व्हाइटनर से आपका रोल नंबर लिखा होगा। जहां लिखा होगा वहां पे आप जाकर बैठ जाइएगा। एक चीज और बता रहे हैं कि आप बैठ जाइएगा ना तो वहां पे देखिएगा इस बात को भी, आपके नीचे कोई चीट वगैरह नहीं ना है, इतना माने कागज का गोला कोई नहीं ना है। अगर कागज का कोई गोला है तो आप उसको उठाकर फेंक दीजिएगा, नहीं तो जो टीचर होंगे क्लास में उससे बता दीजिएगा, सर देखिए यहाँ पे एक कागज का गोला है, पता नहीं कैसा है। समझ रहे हैं? और आपको सबसे पहले जानते हैं क्या मिलेगा? सबसे पहले क्या मिलेगा आपको मिलेगा OMR सीट आपको मिलेगा। वो मिल जाएगा तो जानते हैं आप, उसमें आपका रोल नंबर छपा रहेगा, आपका नाम छपा रहेगा और आपका हर एक चीज उसमें छपा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद ना आपका अटेंडेंस बनाया जाएगा। अटेंडेंस आपका नाम लिखा होगा या आपके इधर सामने में फोटो होगा, आप सिग्नेचर भी करिएगा और अपना नाम भी लिखिएगा, रोल नंबर भी लिखिएगा, लिखकर सिग्नेचर भी किया जाता है, ठीक है। और आप लिखकर पीछे कर दीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा OMR सीट का जो उसके बाद क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन पेपर एकदम ना 9 बजे के आसपास खुलता है या 10 बजे के आसपास खुलता है। OMR जो सीट होता है ना, जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को भरने के लिए मात्र आपको 30 मिनट समय दिया जाएगा। कितना मिनट? यानी आधा घंटा। और आधा घंटा में आपको 100 को क्वेश्चन देगा, 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन में से तुमको जानते हो क्या करना है? 100 क्वेश्चन में से 85 को क्वेश्चन को टिक करना है। 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन को टिक आउट कर लीजिएगा। टिक आउट करने के बाद आप आराम से गोल कर लेना, ठीक है। आराम से गोल करना। याद रखिएगा गोल जो होगा ना, गोल उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। जो पेंसिल से कर रही हो, पेन से कर रहे हो, याद रखिएगा ब्लैक पेन का आप यूज कीजिएगा, थोड़ा सा जो मोटा चले उसका यूज कीजिएगा ताकि आपका जल्दी हो जाए। नहीं तो गोल करने में ना, यानी जो उसको टूका बोला जाता है, टूका लगाने में ही आपका समय खत्म हो जाएगा। और याद रखिएगा कि अगर 50 क्वेश्चन से अगर आप ऊपर टिक करते हैं, जैसे 51 नंबर क्वेश्चन टिक करते हैं, तो जानते हैं जब OMR सीट अगर आपका चेक होगा उस वक्त जानते हैं जो सही होगा ना उसी को काट दिया जाएगा और जो गलती होगा उसका नंबर दिया जाएगा। बात समझ में रहा है? जैसे मान के चलिए मैग्नीशियम रिबन को किससे साफ किया जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? रेगमाल। रेगमाल को हमने सही कर दिया। 51 को क्वेश्चन हमने भर दिया थे, 1 नंबर पर जो सही है ना उसी क्वेश्चन को हटा देगा, कहेगा हटाइए, ये वो अधिका लड़का बना दिए, इसको हटा दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन से चेक हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन तुम गलती किए हो तो बस तुम्हारा 51 नंबर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 नंबर तो जो सही था उसको तो वैसे ही हटा दिया, छांट दिया। तो 50 को से आप अधिक टिक मत कीजिएगा। उस पर लिखा होगा कि आपको कितना टिक करना है। मैथ के क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले शालीनता पूर्वक और माइंड को स्थिर रखकर पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन को हेडिंग पढ़ लेना। क्वेश्चन के हेडिंग जैसे पढ़ोगे तो उसमें तुमको पता चल जाएगा कि कौन से विधि से इसको बनाने के लिए बोल रहा है और इसके अंदर क्या बोल रहा है, ठीक है। और जो चीज बोलेगा ना उस चीज पर ध्यान देना है। उसे अगर क्वेश्चन तुमसे बन जा रहा है तो एक काम करना, पहले तो सारे क्वेश्चन को रीडिंग कर लेना। आज जो क्वेश्चन बन जा रहा है उसको टिक आउट कर लेना कि ये हमसे बन जाएगा। आप बना भी लेना, एक क्वेश्चन को मात्र छोड़ देना जो लास्ट में बनाना, जब कोई मजिस्ट्रेट आ जाए, चाहे कोई ऑफिसर आ जाए ना, कोई भी जांच करने वाला आ जाए, उस वक्त आप उस क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। मैथ के दिन के बात बता रहा हूं। और ऐसे करके जानते हैं, एक याद रखिएगा कि आपके पास हेल्प करने के लिए जानते हैं, बस कोई आएगा ना तो आपका मदद जानते हैं किस आधार पर करेगा। जैसे कहेगा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो हम समझा देंगे लेकिन बताएंगे नहीं। याद रखिएगा अगर आपको 20 से 30 नंबर अगर लाना है ना केवल ऑब्जेक्टिव में सही मैथ के पेपर में, तो याद रखना कि तुम त्रिकोणमिति चैप्टर के यानी 8 चैप्टर का जितना फॉर्मूला है उस सब एक बार देखकर याद करके तुम एग्जाम हॉल में पहुंच जाओ। एकदम 100% बता रहे 30 नंबर तो एकदम उसी से ऑब्जेक्टिव आता है।
20-30 नंबर एकदम उसी से ऑब्जेक्टिव आए। और नहीं याद होगा तो एक दूसरे को भैया बाबू कहना पड़ेगा, तब जाकर कोई दिखाएगा। और वो भी दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, बताएगा तो सही बताएगा या गलत बताएगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। एक चीज और बता रहे हैं, स्कूल में जितना तुम्हारे एग्जाम सेंटर में जितने टीचर होंगे ना, आधा से बेसी लोग को तो पता ही नहीं कि साइन थीटा का मान होता क्या है। वो देख कर आएंगे कि तुम क्या भरी हो, तो मान के चलो ये 2 भर दिए, तो कहेंगे बाबू साइन थीटा का मान भर लो, 2 भर लो, 2 भर लो, ऐसे बोल देंगे। अब 2 भर ले, अब 2 गलती है, जो सही भरा होगा वो भी काट कूट के क्या कर लेगा। एक चीज याद रखिएगा, जब तुम लोग फर्स्ट दिन हिंदी का पेपर है, हिंदी के एग्जाम देकर आना, तो ये मत मिलाना कि हिंदी में हमारा कितना सही किए हैं, मत मिलाइएगा। आप पेपर खत्म तो समझिए वो सब्जेक्ट खत्म। आप नेक्स्ट जो पेपर है उसका तैयारी में लग जाएगा, एकदम मन लगा के, एकदम शांति एरिया, एकदम मैं तुम सोच लो कि तुम्हारे पास कोई नहीं होना चाहिए, उस स्थिति से तैयारी करना। तैयारी करके उसका भी एग्जाम देना, और उसके एग्जाम देने के बाद उसको भी साइड कर देना। साइड करके फिर अगले जो अगला विषय है जिसका एग्जाम होने वाला है उसको आप तैयारी कर लीजिएगा। अब देखो एक चीज बता रहे हैं, एडमिट कार्ड से आप रोल नंबर भर लीजिएगा, नाम भर लीजिएगा, फिल करना है, गोल टिका करना है तो उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं, वो अलग अलग होता है, वो ये मार्कशीट जो होता है ना उसी में सारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद उसको जमा कर उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए मिलेगा। हाँ, एक चीज और बता रहे, एक साथ नहीं मिलेगा। एक चीज और बता रहे हैं आप लोगों को, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जो कि आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक का एग्जाम है ना, तैयारी तो अच्छे से किए होंगे आप लोग। देखिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए, एग्जाम देने जाइए हर समय में। जो मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टेंशन हो जाते हैं, एकदम टेंशन से हो जाते हैं क्या एग्जाम आएगा नहीं आएगा। जो लालगेंदर सर बताएंगे वही एग्जाम आएगा, इसका ध्यान रखिए, एकदम विश्वास करके जाइए। और लड़का देखिए, जब एग्जाम देने जाइएगा तो कुछ पॉइंट याद रख के जाइए, ठीक है। देखिए, जैसे हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, चाहे आप लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, आप जो मार्केट हम लोग जाते हैं तो कोई लड़का या लड़की हो और एक कपड़ा जो होता है अभद्र पहन के जाता है, तो देखिए सबका नजर उधर रहता है कि नहीं रहता है। तो एग्जाम में कभी भी जाना चाहिए तो अभद्र कपड़ा पहन के नहीं जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि एग्जाम में जो भी लोग रहेंगे ना, आप ही की ओर नजर रखे रहेंगे। इससे ये होगा कि आप लोग एग्जाम में डिस्टर्ब हो जाइएगा। तो कपड़ा लाता भी अच्छे पहन के जाना है, ठीक है। और एग्जाम में जब भी जाइएगा तो माइंड एकदम नॉर्मल करके जाइएगा, टेंशन मुक्त होके जाइएगा। टेंशन मत लीजिए कि आप एग्जाम में क्या आएगा नहीं आएगा, ये वो फलाने, जो लालगेंदर से बताएंगे वही आएगा। हर समय साल भर पढ़ाए हैं, बेहतर ढंग से पढ़ाए हुए, हमको पता है लालगेंदर सर के बारे में कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। रहा बात एग्जाम में, तो आप जब भी एग्जाम में जाइएगा, ठीक है, तो एग्जाम से बाहर जाइएगा ना, तो देखिए क्या होता है। आप जैसे जाइएगा तो कौन से स्कूल में पढ़ाया आप लोग सेंटर? गया। जब आप जाइए एग्जाम देने ना, तो एग्जाम सेंटर के बाहर के बहुत भीड़ लगा रहता है, बहुत भीड़ लगा रहता है। तो आदमी, तुम लोग टेंशन हो जाओगे, हम लोग बिहारी हैं, और बिहारी के खासियत क्या होता है, अगर जेसीपी माटी कोड़ेगा ना तो वहां पे 10 आदमी भीड़ लगा के देखने लगता है क्या हुआ है क्या हुआ है। देखते नहीं देखते हो, ठीक है। तो वैसे ही लड़का देखिएगा, एडमी कार्ड जो आपका लिखा रहेगा ना, उसको मार्कर है क्या? मार्कर है, कोई बात नहीं, तो हमको साइड होने दीजिए, उसमें वो भी सब आ गया। हालांकि क्या कर रहे हो, एक थप्पड़ लगाएंगे अभी, बैठो सही से, जगह नहीं है वहां पे, बैठो। छब्बीस होगा, ठीक है। तो आप लोग 326 से लेके और मान लेते 400 तक हो सकता है, ठीक है। इसके बीच में आप लोग जैसे 327 होगा, 328 होगा, 329 होगा, 330 होगा, और यहाँ पर रूम नंबर लिखा रहेगा, मान लो रूम नंबर 1, ठीक है। तो आपका देखिए, आपको एडमिट कार्ड से मिला लेना है, फोटो खींच लीजिएगा। आप लोग वहां से फोटो खींच अपना मोबाइल से नॉर्मल देख लीजिए, ठीक है। लड़का लड़की क्या करते हैं, भीड़ लगा लेते हैं,
रोल नंबर मिला लीजिएगा, ठीक है। और ये मान लीजिए किसी का 328 हो या 340 हो, तो इसी में है ना। रूम नंबर देके आपको अपने रूम में चले जाए, ठीक है। तो रूम में जाके एकदम आराम से, जहाँ देखिए बेंच पे लिखा होगा, एक पाना मतलब एक छोटा सा पाना फाड़ के उस पर लिख दिया हो गया, उसी को रोल नंबर उनको मिला के बैठ जाना, ठीक है। और बैठने के बाद देखिए क्या करना है, आराम से वहां पे बैठना है। अगल बगल लड़का के बीच में लड़का लड़की मुश्किल है, बहुत सारी लड़की होती है जो तेज होती है, बहुत सारा लड़की जो बहुत कमजोर होती है, तो जो तेज होती है उसी से बात ज्यादा करना है, कमजोर से उतना बात नहीं है ना। बस समझ रहे हैं, बाकी सब लाल के सब बताएंगे, ठीक है। बताइए। एग्जाम देने में आप जाइएगा तो जो जो नियम को बताया गया है उस चीज को फॉलो कीजिएगा। पहला चीज, एक चीज होता है ना कि इस बात को ध्यान में रखना है कि अभी जैसे अमित सर बताएं कि आपको तेज लड़का से ही बात करना है, कमजोर लड़का से नहीं। एक बात बता दें कि आप वहां पर रिश्ता निभाने मत जाइएगा। तुम लोग जाते हो तो रिश्ता निभाना, हाला करोगे तो आ जाएंगे बाहर, तो सोच लेना, ठीक है। तो तुम लोग तेज लड़का से बात करोगे ना, जानते होगा धीरे धीरे बात करोगे तो हो सकता है दूसरा दिन तुमको मदद मिल सकता है, तीसरा दिन मदद मिल सकता है। कमजोर से बात करोगे तो क्या बताएगा वो, बताओ। बताओ क्या बताएगा वो, क्या बताएगा? कुछ नहीं बताएगा। एक चीज हमने बोला ना कि आप वहां पे परीक्षा देने जा रही हो, रिश्ता निभाने नहीं। इस चीज को याद रखिएगा कि वहां पे जाकर आप लोग को एग्जाम देना है, और जो तेज लड़का होगा ना, जो तेज लड़की होगी, उसी से बात कीजिएगा। अभी ना कि हमारे फलाना टोला के आई थी वो कहाँ गई, ये फलाना आई थी वो कहाँ गई, ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा। वैसे कीजिएगा तो समय आपका बर्बाद होगा, और दूसरा चीज नुकसान आप ही को होगा, बाकी किसी को नहीं होगा, ठीक है। और समय रहते हुए, समय को देखते हुए एग्जाम देना है भाई। पहले बता रहे हैं, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट गया तो सबसे दुर्गति आप ही का रिजल्ट का होगा। और हम बता रहे हैं कि अगर मान के चलो मैग्नीशियम रिबन को साफ किया, किससे साफ किया जाता है? रेगमाल से साफ किया जाता है। तुमको एक लाइन आंसर याद है तो तुम कोशिश करो कि उसको 2 लाइन में लिख दो। जो सही लाइन याद है उसको ऊपर लिख दो, जो गलत लाइन याद है उसको नीचे कर दो। समझ में रहा है? इस बात को भी याद रखिएगा कि जब क्वेश्चन का आंसर लिखने जाइएगा तो क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा कि 1 नंबर के उत्तर लिखने जा रहे हैं, 2 नंबर के उत्तर लिखने जा रहे हैं, ऐसे डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर, क्वेश्चन नंबर 3 उत्तर। समझ में रहा है? अब मैथ जब बनाइएगा तो आप ये याद रखिएगा, दिया गया है, चाहे हल चाहे सॉल्व, चाहे इंग्लिश में हल आप हिंदी में लिख दीजिएगा, हल करने पर हल कर माने हल लिख कर उसके बाद सॉल्व कर दीजिएगा। आज चाहे इंग्लिश में आप लिख दीजिएगा सॉल्व, बात समझ में रहा, चाहे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर डालकर उसके बाद लिखिएगा, ठीक। अनिता आप ये बताइए कि सब कोई लाल गेंदर सर थोड़ी है, सब कोई मान के चलो कि दयालु थोड़ी है, सब कोई तुम्हारे मम्मी पापा थोड़ी है, सब कोई तुम्हारा भाई बहन थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता है। हर मजिस्ट्रेट दयालु नहीं होता है। कुछ मजिस्ट्रेट एक क्रॉस जैसे मारने जाओगे ना, तुम रो दोगे ना तो छोड़ देगा, और कुछ ऐसा मजिस्ट्रेट तुम रो गाओ छानो कुछ भी कर लो तो मार देगा, अब मारियो देगा, जेल में डालियो देगा आपको। बात समझ में रहा है? देखो एक चीज है, हर साल फेयरवेल करते हैं, दर्द मुझे भी है आप लोग को जाने की, लेकिन हम इस बात को किससे व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। हम इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और 17 तारीख को एग्जाम आप लोग को देना है हर हालत में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।